सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और ये हमारी क्लास चौथी है, फोर्थ क्लास है, जिसका टॉपिक है HCF एंड LCM। पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम यूपीएससी ने जितने भी सवाल पूछे हैं HCF एंड LCM को लेके उन सवालों को करेंगे। उसके अलावा कई सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे। एंड बिफोर दैट हम आगे बढ़ें, आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आपसे। उसके अलावा इसके बाद भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आप अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो csctopper.com पे। csctopper.com पे आपको फ्री प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करने के लिए हर एक क्लास के बाद लोड कर दिए जाते हैं विद इन 1-2 डेज। सो जल्दी से आप इस पर रजिस्टर भी कर लेना ताकि आपको कोई समस्या ना आए। एंड इन क्लास की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश, जहाँ पे आप फ्री मैराथन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस क्लास को। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत जल्दी से पहले सवाल के ऊपर आते हैं। देखिए पहला सवाल, ये मैंने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है 245 को और 1029 को और रिमाइंडर देता है 5 को। याद कीजिएगा मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि सपोज एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि 7 दिया हुआ है और 3 से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं, 3 2 जा 6, बचा रिमाइंडर 1। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं 7 में से वो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि वो एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल हो जाए, तो वो होगा ये, यानी कि 7 - 1 = 6 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। यानी कि एक अगर नंबर A दिया है और इससे मैं B को डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर आ रहा है R, तो अगर मैं A में से R को माइनस कर दूं तो जो डिफरेंस आएगा वो B से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन में 2 हिस्से हैं, फाइंड द नंबर एंड जो भी नंबर आपको मिला उसमें से लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, यहां पे जब लार्जेस्ट वर्ड आ रहा है तो एक चीज आपको बता दो, जब भी वर्ड आए लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट एटसेट्रा, तो जनरली नॉट ऑलवेज HCF का यूज होगा। और जब भी वर्ड आए स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, मिनिमल, नॉट ऑलवेज बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस LCM ही निकलेगा। नाउ फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245। पार्ट 1 को देखते हैं। एक ऐसा नंबर जो 245 को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 5 देता है, यानी कि वो नंबर 245 - 5 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। इस क्वेश्चन से मैं इतना तो कह सकता हूं। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का ये है कि वो नंबर 1029 को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 दे रहा है, यानी कि वो नंबर 1024 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। लास्ट टॉपिक भी, लास्ट क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था, क्योंकि हम रिमाइंडर इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर वो फालतू का टुकड़ा है जो उस नंबर के साथ जुड़ गया है, जिसके चलते वो नंबर डिवाइड नहीं कर पा रहा डिवाइजर से। तो उस टुकड़े को हम माइनस कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए, आपने 7 में से 1 माइनस किया तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। R माइनस कर दिया A में से तो 20 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पे 5 माइनस कर देंगे तो ये नंबर उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और ये नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब वो नंबर इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, बट हमें तो लार्जेस्ट चाहिए। लार्जेस्ट नंबर ऐसा कौन सा हो सकता है? दैट इज द HCF, द फैक्टर जो उनका फैक्टर हो और हाइएस्ट भी हो, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मैं निकालूंगा 240 का और 1024 का। अब अपनी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेना। 240 को मैं लिख सकता हूं 8 × 30, इसको मैं लिख सकता हूं 8 × 2 × 3 × 5, क्योंकि 30 को मैं लिख सकता हूं 3 × 5 × 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 × 3 × 5। अब मैं चेक कर लूंगा इसके लिए, तो क्या 3 इसको डिवाइड कर रहा है? 1024। तो क्या 3 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है? 4 5 6 7 नहीं कर रहा। क्या 5 डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। तो मैं क्या बोलूंगा, अब 2 की पावर 4 चेक कर लेता हूं, क्या 16 इसको डिवाइड कर रहा है? हाँ जी कर रहा है सर। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका HCF निकल के आएगा 2 की पावर 4 जो कि होगा 16। अच्छा, यहां पे मैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यूज कर रहा हूं, जो कि मैं अगली क्लास में एग्जैक्टली प्रॉपर वे में कवर करूंगा।
फिलहाल हमने 3 और 5 के लिए यूज किया, तो कोई भी नंबर अगर मुझे कभी चेक करना है कि ये इस नंबर को डिवाइड करता है कि नहीं, तो सिंपल तरीका है, मैं उसके जो भी डिजिट्स दिए मैं उसको ऐड करूंगा, उसके डिजिट्स के एडिशन को मैं चेक करूंगा कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 56 को चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं 5 + 6 लूंगा, देखूंगा कि यार ये तो 11 आ रहा है और 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर मैं बोलूंगा कि भैया इसलिए 56 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर ये नंबर होता 57 तो मैं ऐड करके देखता 5 + 7 ये 12 आ रहा है, 12 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसलिए मैं बोल दूंगा भैया 57 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अगला हम आपसे अगले सवाल पे आते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2053 and 967 and leaves remainder 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो गई। आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। मुझे एक नंबर चाहिए जो कि लार्जेस्ट भी हो और जो 2053 को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर दे 5, और जो जब 967 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर दे 7। तो इसका मतलब मैं ये तो कम से कम कह सकता हूं कि वो नंबर 2053 -5 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, यानी कि वो 2048 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ही करेगा। मैं ये भी कह सकता हूं कि वो नंबर 967 -7 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। यही बातें तो हो रही हैं। जो रिमाइंडर आ रहा है वो एक्स्ट्रा है, उसके मल्टीपल से एक्स्ट्रा है, डिवाइजर के मल्टीपल से एक्स्ट्रा है, उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ जो नंबर होगा वो उससे एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो यानी कि वो नंबर एग्जैक्टली इसको भी डिवाइड कर रहा है और वो नंबर एग्जैक्टली इसको भी डिवाइड कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसका HCF निकाल लूँगा तो वो नंबर इनको तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा। तो 960 छोटा नंबर है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 6 जा 96, 60 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 15, और ये इसका मतलब होता है 2 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं ओवरऑल लिखूंगा तो 2 की पावर 6 गुणे 3 गुणे 5। अब मैं चेक कर लेता हूं कि 5 क्या इसको डिवाइड कर रहा है, 2 की पावर 2048 को नहीं कर रहा है। क्या 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 8 4 12 2 14 नहीं डिवाइड कर रहा है। क्या 2 की पावर 6 कर रहा है, या फिर 64 डिवाइड कर रहा है। तो मैं ऐसे तो मुझे ये इसका वो नहीं आता, तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 64 2048 क्या ये डिवाइड कर रहा है, तो 64 1 जा 64, 60 इसको ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 19, ये आया, नीचे आया 8 और यहाँ से आया 2 128 रिमाइंडर आएगा। हाँ भैया कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा 2 की पावर 4 ही इसका जवाब होगा। Find the largest number that divide 2053 and 967 and leaves remainder 5 and 7 respectively, ये इसका जवाब होगा। और ये क्यों हो रहा है फिर से आपको एक बार बता देता हूं कि जब भी सपोज जैसे 13 दिया हुआ है और अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं और मेरा रिमाइंडर आ रहा है 3, तो मेरे से एक सवाल पूछा कि 13 में से क्या माइनस करेंगे कि एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा भैया 13 में से मैं 3 को माइनस करूँगा, यानी कि रिमाइंडर को माइनस करूँगा, क्योंकि रिमाइंडर के चलते ही जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाता है। द मोमेंट आप वो रिमाइंडर हटा दोगे, बचा हुआ जो नंबर होगा वो डिवाइजर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यही है डिवीजन का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये वही सवाल है, अगेन वही सवाल है, 3 नंबर्स के लिए, 4 नंबर्स के लिए आएगा, 5 नंबर्स के लिए आएगा, सब जगह स्टेप सेम होंगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 38 45 52 एंड लीव्स द रिमाइंडर 2 3 5। यानी कि मैं कह सकता, मतलब मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि लार्जेस्ट भी हो
वो 38 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर दे दे 2, वो 45 को डिवाइड करे तो नंबर दे दे 3, वो 52 को डिवाइड करे तो नंबर दे दे 4। तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर क्या करेगा, 36 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, वो नंबर क्या है 42 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, वो नंबर क्या 48 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो इसका जो आ जाएगा आपका HCF आंसर निकल के आएगा, और वो HCF होगा 6। सिंपल, सेम कॉन्सेप्ट, सब जगह सेम कॉन्सेप्ट है, घबराने का नहीं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 50 नंबर, 1000 नंबर देगा ही नहीं, पेपर ही भर जाएगा। 3-4 नंबर से ज़्यादा देगा नहीं, 3-4 नंबर आएंगे, सिंपल माइनस करके HCF निकालो, आंसर निकल जाएगा। टेंशन नहीं लेने का। सीसेट आसान हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे और कॉन्सेप्ट्स को समझोगे। मैथमेटिक्स टफ नहीं है सर, समझने का तरीका आना चाहिए। मैथमेटिक्स आपको एक टाइम के बाद बहुत आसान लगने लगेगी। कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करते जाइए, फिर देखना 2024 का जो सीसेट का पेपर होगा कैसे हवा में उछाल दोगे। अगला सवाल, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 4, 5। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो एग्जैक्टली 3, 4 और 5 से डिविजिबल हो। तो सीधा सा मतलब है हमें एक अगर ऐसा नंबर चाहिए तो यानी कि वो कॉमन मल्टीपल होगा पहली चीज़, और वो सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और चूंकि स्मॉलेस्ट लिखा ही हुआ है तो मैं क्या करूँगा, LCM निकाल लूँगा 3, 4, 5, और इसका LCM क्या होगा, और आपको दिख रहा है ये प्राइम भी है, को प्राइम्स भी ये तो है ही है। तो इसका LCM जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 × 4 × 5, और ये निकल के आएगा 60। तो 60 वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 4, 5 होगा। ठीक, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 3, 4, 5 ऑल्सो गिव्स द रिमाइंडर इन 1 इन ईच केस। अगेन मुझे रिमाइंडर चाहिए, पिछली बार मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए था, इस बार रिमाइंडर चाहिए तो मैं रिमाइंडर को प्लस कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। वहां पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा था तो रिमाइंडर मिल रहा था, यहां पे नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, और अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो मुझे रिमाइंडर भी चाहिए, प्लस कर देंगे। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं, पहले ये समझ लो। यानी कि 12 है और मैं अगर इसको 6 से डिवाइड कर रहा था और 6 2 जा 12 आ रहा था, मैंने बोला मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए, या फिर 12 में एक ऐसा नंबर कुछ ऐड कर दो यार, किसी तरीके से कुछ तो कर दो कि इसमें एक नंबर ऐड कर दो कि रिमाइंडर 1 आ जाए। तो मैं बोलूँगा ले भैया 1 ऐड कर देंगे, 13 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 ही देगा। मैं बोलूँगा नहीं 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 नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, 2 रिमाइंडर ऐड कर दो, 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो मैं बोलूँगा ले भैया 12 में 2 ऐड कर देंगे, 14 एक निकल के आएगा। मैं बोलूँगा नहीं मुझे थोड़ा बड़ा रिमाइंडर चाहिए, तो क्या करूँगा, +5 कर दूँगा। मैक्सिमम यही आ सकता है कि उसके बाद तो रिमाइंडर भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो 12 + 5 17 ये निकल के आ जाएगा। सेम चीज़ है, स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल गया है, हमें चाहिए रिमाइंडर 1 इन ईच केस। मैं करूँगा सिंपली +1, इट इज इक्वल टू 60 + 1 इज इक्वल टू 61। अगला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 लीव्स द रिमाइंडर 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा कैच है यहां पे। देखिएगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3। तो क्या ऐड करोगे, समझ में नहीं आ रहा क्या ऐड करें। यहां पे चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। यहां पे लेकिन हमें एक चीज दिख रहा है कि 3 - 1 इज इक्वल टू 2 है, 3 - 1 2 है, 4 - 2 अगेन 2 है, और 5 - 3 अगेन 2 है। वो जंपिंग याद कीजिएगा, डिवाइजर माइनस कोसेंट कॉमन है, डिवाइजर
माइनस रिमाइंडर, सॉरी, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर कॉमन है, दैट इज 2, इसलिए डिफरेंस आएगा। इसलिए मैं इस वाले केस में क्या करूँगा, 60 में से ना इसको माइनस कर दूंगा, ये निकल जाएगा 58। अब मैं 58 को जब डिवाइड करूँगा 3 से, आप देख लीजिए 58 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, 3 1 जा 3, 28, 3 7 जा 3 9 जा 27, आया 1 2 58, सॉरी ये 4 है, तो 4 1 जा 4, 18, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 2। सेम वे जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 5 से और 58 को, तो रिमाइंडर आएगा 3, 5 - 3, 4 - 2, 3 - 1। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देता हूँ, हल्का सा ट्विस्ट कर देता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड द स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाएं तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, और सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा है तो मैं लिख दूंगा 60 × 2 = 120। अगर मेरे से थर्ड स्मॉलेस्ट पूछा है तो मैं लिखूंगा 60 × 3 = 180। फोर्थ स्मॉलेस्ट पूछा है तो 60 × 4 = 240। x number of time, find the xth number, nth number, find the smallest nth number। अगर ये n कुछ भी हो सकता है, 5th, 6th, 10th, 15th, 20th, तो मैं बोलूँगा 60 n is the number, 60 × n, ये आंसर आएगा। ठीक, ये समझ में आया? बेसिकली ये डिविजिबल होगा एग्जैक्टली उन सारे नंबर से, तो इसके जो भी मल्टीपल्स होंगे वो इन सारे नंबर से डिविजिबल होंगे। तो ये भी इसका मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, nth मल्टीपल बोलोगे तो nth मल्टीपल कर देंगे, बहुत सिंपल है। अब यहां पे था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 3 4 5 ऑलवेज गिव्स द रिमाइंडर 1 ईच इज केस। अब देखो इसमें क्या है, अगर ये सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर पूछ लेता आपसे तो ये मत करना कि आप यहां की तरह आपने यहां पे 61 × 2 कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको तो एक एलसीएम निकालना था, उसके बाद रिमाइंडर के बारे में बात करनी थी। पहले हमें वो नंबर निकालना था जो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल था, फिर ऐड करना था। तो मैं क्या करूंगा, पहले करूंगा 60 × 2, फिर वो रिमाइंडर ऐड कर दूंगा। वो कितना है, 1 है, तो ये निकल के आएगा 121। इसमें ऐड करोगे आप, इसमें ऐड नहीं करोगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे आप सीधे सीधे कि यहां पे जो निकल गया तो उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, ये गलती करोगे, ये मत करना। पहले वो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर दो, फिर रिमाइंडर ऐड कर दो। थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, अगेन 60 × 3 +1 कर दोगे, जो एक रिमाइंडर देगा, ये कितना आएगा 121, यानी कि बेसिकली इसमें +1। nth स्मॉलेस्ट नंबर लिविंग रिमाइंडर 1, 60n +1। ठीक, इस केस में फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर जिससे डिवाइड करता है, रिमाइंडर हमने देख लिया, तो मैं क्या करूंगा, इससे 2 मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा 60 में 2 मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा 120, और इसमें से डिवाइड माइनस करूंगा -2, 118। सेम कॉन्सेप्ट, सेम फंडा, सेम चीज़ें हैं। और nth होगा तो 60n -2, या जो भी आपका यहाँ पे कॉमन रिमाइंडर आ रहा होगा r, मतलब जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो आपको माइनस कर देना है। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 120। 2 नंबर्स का एलसीएम 120 है, एचसीएफ 15 है, एक नंबर 45 है, 1 नंबर इज 45। व्हाट इज द अदर नंबर? सिंपल था, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आपको मैंने बताया था, ये इक्वल टू, यानी कि 120 हो गया इंटू एचसीएफ इक्वल टू 45
इंटू दूसरा नंबर n, अब मैं करूँगा 15 3 जा ये, इसको काटूंगा 40 और n इक्वल टू जो दूसरा नंबर था वो बोल दूंगा 40 और ये दिखवाया और मैं टिक करके चलाऊंगा और खुशी खुशी घर आ जाऊंगा। सही है? गलत है। एक ऑप्शन और एग्जिस्ट करता है, सच टू नंबर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने इग्नोर मार दिया एक्साइटमेंट में उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए। ये इसका जवाब है, क्योंकि आप एक चीज़ देखना, जो HCF है वो हमने एक चीज़ ज़रूर डिस्कस की थी, HCF उन दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ये 45 को तो कर रहा है, तो लेकिन क्या ये जो हमारा उत्तर आया था 40 इसको डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो सच नंबर डज नॉट एग्जिस्ट दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी होगा, ए नहीं होगा। तो एक्साइटमेंट को कभी कोई सवाल आए, एक्साइटेड हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में एक्साइटेड रही है। टॉपिक में आपको गलती नहीं करनी है, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। भाई कॉन्सेप्ट पता है, मेरे को फंडे पता है, और ये तो आप तो हमेशा यार देखो, आप जब जीएस के पेपर्स भी करते हो तब भी गलती करते हो। कई बार आपने देखा होगा यार एक्साइटमेंट में, ओ माय गॉड मुझे आता है, टिक 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 का, और सब गलत 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 गलत। ये मत करना। एक्साइटमेंट कंट्रोल्ड रखिए, एक कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, इसको GS4 में एक टर्म आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस इज एक्चुअली द वे ऑफ, मतलब ये इमोशनल इंटेलिजेंस है कि अगर आपको लगा कि सारी सिचुएशन भी आपके फेवर में है, तब भी आप अपना काम एंड कंपोज में मेंटेन कर पाए, अपने आप को काम एंड कंपोज रख पाए, वो आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट से इट इज एक्सपेक्टेड कि सिचुएशन में चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, वो अपना जो इमोशंस है वो बैलेंस्ड रखेगा, एंड यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट। तो जोश में होश नहीं खोने का है, वरना तो वो एक क्वेश्चन भी रह गया ना और दिक्कत हो गया, और वो एक ही क्वेश्चन, वो लास्ट में एक क्वेश्चन ही भारी पड़ जाता है कई बार हर बच्चे के लिए। तो क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ऑप्शंस चेक कीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए, फिर बढ़ जाइए। मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड एक्स्ट्रा ले लोगे, लेकिन कम से कम जवाब तो सही टिक करके आओगे, क्योंकि गलत करोगे तो ऐसे ही 2.5/3 लगभग 0.86 के आसपास आपके नंबर कटेंगे, 0.83, तो उसके आसपास आपके कटेंगे नंबर। क्या फ़ायदा, क्यों कटवाना भाई। आगे बढ़ते हैं। LCM ऑफ टू नंबर्स इज 196, HCF इज 7, डिफरेंस इनका 21 है, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द लार्जर नंबर्स। बहुत आसान सवाल है। देखो LCM है 196, HCF है 7। तो मैंने बोला था कि जब HCF दिया हो तो हम उस नंबर को क्या मान सकते हैं, हम उन नंबर्स को 7A एंड 7B मान सकते हैं। ठीक, अगर उन नंबर्स को हमने 7A और 7B माना है तो LCM क्या होगा, 7AB, जिसकी वैल्यू 196 दी हुई है। यानी कि AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, और आपको याद होगा A और B को प्राइम्स थे, AB की वैल्यू हो जाएगी 7 2 14 एंड 7 8 56। अब दो नंबर्स मुझे ऐसे निकालने जिनका मल्टीपल 28 हो और वो को प्राइम्स भी हो, क्योंकि A और B के लिए कंडीशन थी को प्राइम है। तो आओ 28 को लिखना शुरू करते हैं। इसको 1 × 28 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इनको 2 × 14 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको 4 × 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी आगे जाएंगे तो उलटता चला जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ये और ये क्या को प्राइम है, हाँ जी है। ये और ये क्या को प्राइम है, नहीं है। ये और ये को प्राइम है, हाँ जी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर नंबर मैं एक टाइम पे A की वैल्यू 1 मान लेता हूं और B की वैल्यू 28 मान लेता हूं, 7A 7B, तो मेरे नंबर्स क्या निकल के आएंगे, वो निकल के आएगा 7A = 7 एंड 7B = 7 × 28, it is equal to 7 8 56, 5 7 2 14, 196। एक सेट तो ये निकल के आया, या तो ये नंबर होंगे 7 एंड 196, और अगर मैंने A की वैल्यू मान ली 4 और B की वैल्यू मान ली 7, तो वैल्यू आएगी 7A का मतलब हो गया 7 × 4 = 28। 7B की वैल्यू हो गया, B की वैल्यू हमने रखी
7 7 7 जा 49, ठीक। ये दो सेट ऑफ नंबर्स निकल के आया, लेकिन एक कंडीशन और है कि इनका डिफरेंस जो है वो 21 है। दैट इज, ये डिफरेंस चेक करना, 196 माइनस 7, क्या ये 21 है? नहीं है, तो ये तो नंबर नहीं होंगे। क्या ये 21 है? हाँ जी, ये 21 है। तो मैं बोलूँगा वो नंबर्स क्या क्या हैं, 28 और 49। अब 28 और 49 है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि लार्जर नंबर निकालना है, तो 49 आंसर हो जाएगा। स्मॉलर नंबर पूछेगा तो मैं 28 बोल दूंगा, दोनों नंबर पूछेगा तो मैं बोलूँगा भैया 28 और 49 का सेट है। सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से देखिए, चीज़ें आपको पता होती है, आपको कॉन्सेप्ट यार पता है, ऐसा नहीं है अपन कोई उल्लू थोड़ी, अपन कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया यार, अब ध्यान दे देते हैं, क्या दिक्कत है। मैं बता दूं ना, आप जो भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप बहुत सिंसियर लोग हो। अपन कोई उल्लू नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि कोई भी आके उल्लू बना के चल देगा। अपन ऐसे हैं ना, पढ़ने पे आ गए ना तो तुम हमें रोक नहीं सकते, फोड़ देंगे अपन ऐसे हैं। कॉन्सेप्ट ही तो अप्लाई करना है, कर लेंगे। मैथ्स कैसी चीज़ है, इजी चीज़ है यार, अपन ने ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं, अब ध्यान दे देंगे, हो जाएगी। करना क्या है, आगे बढ़ते हैं। ए नंबर लेस देन 500 when divided by 4 5 6 7 leaves remainder 1 in each case, the number is। अब देखो, दो तरीके हैं। सपोज आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा, ऑल्दो एक लंबा तरीका बता रहा हूँ, एक सिंपल तरीका तो आपको पता ही है जो मैं अभी बताऊंगा, जो एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए। ना समझ में आए ना कभी, तो अपन क्या करेंगे ना, सबसे डिवाइड करके देखें रिमाइंडर 1 आ रहा है कि नहीं, और जो सबसे बड़ा होगा उसको टिक करके आ जाएंगे। ऑप्शन से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, सबसे डिवीजन करके बारी बारी देखोगे तो टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो एक काम करते हैं, मैंने एक चीज़ बताई थी, एक नंबर 500 से कम जो 4 5 6 और 7 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 1 देता है, यानी कि मैं उस नंबर को निकालना चाहूँ तो पहले एलसीएम निकाल लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि क्या वो 2 मल्टीपल्स की ज़रूरत है कि 3 मल्टीपल्स की ज़रूरत है, और उसके बाद उसमें +1 कर देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 ही लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 इंटू 3, इसको लिखूंगा 7 ही लिखूंगा, या 1 इंटू 7 लिख लो। तो यानी कि मेरे को अगर एलसीएम निकालना था तो मैं क्या बोलूँगा, 2 की सबसे बड़ी पावर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और ये मैं निकालूंगा तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 गुणे 7 तो 7 6 जा 42, 420। 420 निकल के आ गया, और इसका सेकंड मल्टीपल 840 होगा, तो उसको तो हम छूना ही नहीं है। तो 420 निकल के आ गया, लेकिन मेरे को रिमाइंडर 1 चाहिए था, तो मैं इसमें करूंगा +1, और ये निकल के आ जाएगा 421। यही इसका जवाब होगा। देखें है क्या, हाँ भैया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट, वर्ड आ गया लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है, बट लॉन्गेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट, विच कैन, यहां पे कैन होगा, विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। जब मैं ये बोल रहा हूं कि वो एक डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेजर कर सकता है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमें एक ऐसा चाहिए, मतलब एक ऐसा रॉड चाहिए जो एग्जैक्टली उनका फैक्टर भी हो, और लॉन्गेस्ट चाहिए तो मतलब उसमें से जो कॉमन फैक्टर्स है उसमें से हाईएस्ट हो। तो सिंपल है, मैं क्या करूंगा, इसका एचसीएफ निकालूंगा। 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 825 सेंटीमीटर। 6 मीटर 75 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 675 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं भाई साहब, मैं 450 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। सिंपल। और इसको लिखने के बाद मैं निकालूंगा इसका एचसीएफ। जो भी एचसीएफ निकल के आएगा उसके आगे लिखूंगा सेंटीमीटर, वही मेरा जवाब होगा। निकाल लेंगे कि निकाल दूं, कोशिश कीजिए, 1 मिनट वेट कर लेते हैं।
चलो आते हैं, लाइक देखो 450 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25 गुणे 25 चौका 100, 16, 17, 18, इसमें से एक 3 और इधर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 9 2 18, 3 स्क्वायर इंटू 2, ठीक। 450 में से मैंने छोटा नंबर ले लिया जो हमने HCF निकालने के लिए कहते हैं। 5 स्क्वायर से 25, 25 से तो ये दिख रहा है सारे नंबर डिविजिबल हैं ऊपर वाले, तो ये तो अपने HCF में आएगा। 2 आएगा, 2 तो नहीं आएगा, ये अपने HCF से कट जाएगा। 9 के लिए देखते हैं, 6 और 7, 7 6 13, 5 18, ये 18 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। 8 9 10 11 12 14 15, 15 डिवाइड हो रहा है 9 से, नहीं हो रहा है, यानी कि 9 स्क्वायर तो नहीं होगा, तो इसमें से हम इसको एक पावर कम देख लेते हैं, 3 की पावर देख लेते हैं। ये डिवाइड हो रहा है 3 से, ऐड कीजिए 7 6 13 और 5 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो मैं बोलूँगा HCF आएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 विच इज़ 75 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल कैलकुलेशन है, टाइम लेके आप कर भी सकते हैं और कोई समस्या भी नहीं होगी। अगले सवाल पे आते हैं। व्हाट इज, अब ये देखिए यूपीएससी 2020 में बड़ा सस्ता पुंगी सा सवाल, चुटचू सा सवाल था, चुटचू सा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर x such that 3.5 and 8/3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ x। ये छोटे छोटे चुक्कू से सवाल होते हैं चूहे से, इसका कुछ नहीं हो सकता, छोटा चूहा। 3.5 8/3/4, अब 3.5 को क्या लिखेंगे, सीधी सी बात है, ग्रेटेस्ट नंबर लेंथ निकालनी, ग्रेटेस्ट लेंथ निकालनी है सच दैट दिस आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ x, मतलब वो इनका फैक्टर होगा, ये उसके मल्टीपल है तो वो इनका फैक्टर है। तो 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 6 और 1 7/2। 8/3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 4 32 प्लस 3 35/4। अब इसका क्या चाहिए मुझे, HCF चाहिए। HCF क्या आएगा, ऊपर वाले का HCF जो कि 7 आएगा, नीचे वाले का LCM जो कि 4 आएगा, 7/4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3/4। 1/3/4 है, 1/3/4 है, ये इसका जवाब है। सिंपल है, चुक्कू सा सवाल है, कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन देके बहुत सारे बच्चे घबरा गए थे क्योंकि उनको फ्रैक्शन का HCF LCM नहीं आता था। तो ये क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। अब देखिए यहाँ से आपको पता चला बहुत सिंपल सवाल भी कई बार यूपीएससी पूछ लेता है। देखिए कई बार सवाल बहुत सारे टफ आ जाते हैं, जैसे 2023 में थे, बट कई सारे सवाल एट द सेम टाइम कुछ तो ऐसा सवाल होता है जो आप कर सकते हो। अब आप उन भारी सवाल को देख के अगर उन सिंपल सवाल से भी डर गए तो समस्या है ना। तो वो समस्या आपको कंट्रोल में रखनी है ताकि एटलीस्ट आपके जो सही सवाल आप कर सकते हैं वो गलत ना करें। अगला सवाल, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट, जब लीस्ट की बारी आए तो जाहिर से आता है हमें कुछ एलसीएम जैसा सोचना चाहिए। विच वन डिवाइडेड बाई 18, 24, 30, 42 विल लीव द सेम रिमाइंडर इन 2 इन ईच केस। ये तो बिल्कुल अभी जस्ट डिस्कस ही किया था आपसे, तो ये बहुत आसान सवाल है, सिंपल है। आप इनका एलसीएम निकालेंगे और इसमें +2 कर देंगे, यानी 18, 24, 30, 42, रिमाइंडर इसका एलसीएम निकालिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 × 3 स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब 16 3 8 3 24। हाँ सही है, ठीक। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। इसको आप क्या लिख सकते हैं 14 3 42, 2 × 3 × 7। अब मेरे को चाहिए एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है 2 क्यूब है, 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3 स्क्वायर है, और बचे हुए हैं 5 और 7। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और ये क्या है 3 3 जा 9 और 7 9 7 जा 63, 63 गुणे 40, 63 गुणे 40 कितना हो जाएगा 0, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 25, 2520। ये इसका एलसीएम था। अब मुझे +2 करना है, इसमें +2 करूंगा, मेरा जवाब निकल के आ जाएगा 2522 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इसका जवाब है। तो क्वेश्चंस आसान होते हैं, सोचने का तरीका अगर आपका सीधा हो, विदाउट कंफ्यूजन हो, माइंड साफ साफ रख के सोचेंगे। मैथ्स आसान है यार, मैथ्स आसान है, बहुत आसान है। बस कॉन्सेप्ट्स को सिंपल में ध्यान में रखिए, कुछ टफ नहीं है मैथ्स में। थोड़ा देखो यार, आप इंटेलिजेंट लोग हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो, घर पे भी आप लोग बातें करते हो, आप यहाँ पे आके पढ़ाई भी करते हो, जहाँ पे भी आप हो। आप में से कई सारे लोग हैं जो आप लोग जॉब भी करते हो, इतना कुछ मैनेज करते आओ, पूरी लाइफ मैनेज करते आओ। आपने ग्रेजुएशन की हुई है या फिर आप ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में हैं, ऐसे ही बिना पढ़े आ गए क्या? बुद्धिमान हो तभी तो, बहुत लोग तो ज़िंदगी भर फेल ही होते रहे। आप तो पास हो के आए हो यार, यू आर ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, ट्रस्ट करो ना खुद पे। 3 persons A, B and C are participating in a circular race। 3 लोग हैं A, B और C, ये एक सर्कुलर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक। यानी कि हम क्या करते, एक सर्कल बना लेते हैं। देखो ये देखिए, मैंने ट्राई करता हूँ कि बोर्ड बना दूँ, नहीं बना तो फिर वैसे बना देंगे। ओके, गॉट इट। आज ये बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो बनना तो चाहिए। यार देखो, अब हम सिंपल उससे बनाना, वो करना सिंपल वो बनाएंगे, कोशिश कर लिए, बाद में देखूंगा। हम सोचे बढ़िया सर्कल बनाए, बढ़िया सर्कल नहीं बन पाया। मैं भी सीख रहा हूँ उस बोर्ड पे। खैर, तो ये एक सर्कल है, दिख नहीं रहा सर्कल जैसा, लेकिन मान लो सर्कल है। A, B, C आर पार्टिसिपेटिंग इन ए सर्कुलर रेस, ठीक। ओके, अब क्या होता है, A को 20 सेकंड लगते हैं, मतलब अगर A स्टार्ट करेगा, इसको 20 सेकंड लगेंगे। अगर ये मूव करना शुरू करेगा इस तरह से, 20 सेकंड में ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। यही तो मतलब है, A टेक्स 20 सेकंड टू फिनिश द होल राउंड। B को लेकिन 25 सेकंड लगते हैं। जो B है उसको सेम चीज़ पूरी करने में, ये सेम चीज़ पूरी करने में ये 25 सेकंड लगते हैं, ठीक। और जो C है उसको 30 सेकंड लगते हैं। जो C है इसको 30 सेकंड, यानी कि इसको लगता है 30 सेकंड, इसको लगता है 25 सेकंड, इसको लगते हैं 20 सेकंड, ठीक। अगर ये एक साथ स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम बाद ये लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये सवाल है मेरा। सिंपल है। तो पहली चीज आप समझना कि A 20 सेकंड लगता है, इसको 20 सेकंड, A 20 सेकंड लेता है इस सर्कल को पूरा करने के लिए, और B लेता है 25 सेकंड। यानी कि पहले वापस ही वाले पॉइंट पे कौन पहुंचेगा? जाहिर सी बात है A पहुंचेगा, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो तेज है, 20 सेकंड ही तो ले रहा है। तो एटलीस्ट B से 5 सेकंड पहले वो पहुंचा होगा, और B यहाँ पे कहीं पे होगा और A यहाँ पे पहुंच गया होगा, और B जब पहुंचा होगा तो वो ऑलरेडी 5 सेकंड और बढ़ गया होगा, तो उससे तो आगे ही चल रहा होगा काफ़ी। अब C जो है वो भी जब चल रहा है तो 30 सेकंड ले रहा है, तो जब A यहाँ पे पहुंचा है तो C जो है, C को अभी 10 सेकंड बचेंगे पूरा करने के लिए। लेकिन एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगा जब
ए ने कुछ कम ए ने कुछ ज़्यादा गोले पूरे किए होंगे और बी ने कुछ कम गोले पूरे किए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए ने कुछ ज़्यादा गोले पूरे किए होंगे और बी ने कुछ कम गोले पूरे किए होंगे और ये लोग सेम जगह पे पहुँचे होंगे। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। सपोज कीजिए एक ये सर्कल था और यहाँ पे दो पार्टिसिपेंट थे, ए और बी। ठीक, ए को लगता था इसको पूरा करने में 2 सेकंड और बी को लगता था इसको पूरा करने में 3 सेकंड, और मेरे पास सेम क्वेश्चन आता, सी की बात नहीं करते कि कितने टाइम बाद ये दोबारा मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो ए क्या करेगा, ए यहां से चलेगा, 2 सेकंड में यहां पहुंचेगा, फिर वापस आएगा, फिर चौथे सेकंड में स्टार्टिंग पे पहुंचेगा, फिर वापस आएगा, फिर छठे सेकंड में वहां पे पहुंचेगा। यानी 6 सेकंड में जो ए है वो 3 टाइम्स इस सर्कल को पूरा करेगा और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया होगा। 6 सेकंड में ए इस सर्कल को 3 टाइम पूरा करेगा और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। लेकिन जो बी है वो 3 सेकंड ले रहा था ना इसको पूरा करने में, 3 सेकंड में यहां पे पहुंचा होगा और फिर से वापस बढ़ेगा और ये छठे सेकंड स्टार्टिंग पे ही होगा। यानी 6 सेकंड में जो बी है वो 2 बार पूरा करेगा इसको, 2 टाइम्स। जिसकी स्पीड कम थी 2 बार पूरा करेगा और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं इसका अगर एलसीएम निकाल देता तो सीधा सीधा 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाता, तो मैं बोल देता भैया इसलिए ये 6 सेकंड में ये लोग एक साथ पहुंचेंगे। सेम क्वेश्चन को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया गया यहां पे। तो ये लोग जब चल रहे हैं तो ए कुछ ज्यादा सर्कल्स पूरा करेगा, बी उससे कम सर्कल पूरा करेगा, सी उससे कम सर्कल पूरा करेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब सारे लोग एक ही जगह पे होंगे और वो टाइम क्या हो सकता है, वो इनका एलसीएम हो सकता है। इसलिए मैं एलसीएम निकालूंगा 20, 25 और 30 का, जो कि निकल के आएगा। आप अगर देखें तो लाइक चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 3 जा, तो ये निकल गया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 23 जा कितना होता है 25 जा 100, 100 into 3 300 सेकंड इसका जवाब होगा। सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इसका जवाब 300 होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे देख लीजिए, इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ये जो है कितनी देर में सेकंड्स पूरे, कितने मतलब बेसिकली घुमा फिरा के यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के जो चक्कर हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन वापस तो आता रहेगा स्टार्टिंग पे, और वो अपने हर एक मल्टीपल में 20 सेकंड पे भी यहाँ पे होगा, 40 सेकंड पे भी वहाँ पे होगा, 60 सेकंड पे भी ये होगा। ये सिंपल ऐसा है कि ए यहाँ पे 20 सेकंड पे भी होगा, 40 सेकंड पे भी होगा, 60 सेकंड पे भी होगा, 80 सेकंड पे भी होगा, 100 सेकंड पे भी होगा, और करते करते 300 सेकंड पे भी होगा। और बी की बात करें तो ये 25 सेकंड पे भी यहाँ पे होगा, 50 सेकंड पे भी होगा स्टार्टिंग पे, 75 सेकंड पे भी होगा, 100 सेकंड पे भी होगा, करते करते 300 सेकंड पे भी होगा। और सी की बात करें तो ये यहाँ पे 30 सेकंड पे भी होगा, 60 सेकंड पे भी होगा, 90 सेकंड पे भी होगा, और बढ़ते चले जाएं तो 300 सेकंड पे भी होगा। और जो कॉमन, जो सबसे छोटे, जो सबसे कॉमन होगा वो 300 सेकंड होगा, जब तीनों ही स्टार्टिंग पे होंगे। बस नंबर ऑफ सर्कल्स में डिफरेंस हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, सिंपल सवाल है, इसमें घबराते हैं बहुत सारे लोग। क्यों घबरा रहे हो यार? सोचिए क्वेश्चंस को गिव अप करने से पहले और करने की कोशिश कीजिए, आराम से समझ में आएगा। अगला सवाल, 3 पर्सन्स, ये देखिए यूपीएससी 2011 का सवाल है। 3 पर्सन्स स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर और उनके स्टेप है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। फाइन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? मिनिमम यानी कि हमने बात करनी है एलसीएम की, दैट ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मतलब सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, वो बेसिकली वो घुमा फिरा के एक ही चीज बोला कि मल्टीपल, वो कौन सा ऐसा इनका कॉमन मल्टीपल होगा जिसमें, क्योंकि वही चीज होती है जहां पे कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो हमें बेसिकली एक मल्टीपल चाहिए इसका जो हर एक नंबर को डिवाइड करे।
मतलब आप 42, आप 40 सेकंड, आप 40 सेंटीमीटर आपकी चाल है और एक की 42 सेंटीमीटर की चाल है, तो भाई कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब इस डिस्टेंस पे आप लोग ने मतलब मल्टीपल्स ऑफ योर, जो आपका जो भी ये स्टेप होगा उसके मल्टीपल में आपने चला होगा। तो उसका मतलब ये कि वो एक कॉमन मल्टीपल इसका होना चाहिए। यहाँ पे सीधे सीधे इसलिए हम एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम ऑफ 40, एलसीएम ऑफ 42 एंड एलसीएम ऑफ 45। इस क्वेश्चन में कोई कहीं दम नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। और इसमें देखिए इसका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। ट्वेंटी, 21 है, ये 45 आ गया। तो ये निकल के आएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 7 4 जा 28 गुड़े 3, 28 गुड़े 3 कितना हो गया, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 7 8 84। अब ये इतने सेकंड्स होंगे और मेरे को चाहिए, अगर मैं जैसे इसका जवाब देना चाहता हूँ मीटर वगैरह में, तो मैं नहीं, ये सेकंड नहीं होंगे, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दे, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 25, 2520 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसका देखिए हम ऑप्शंस पुट करना यहाँ पे मिस हो गया, बट इसका जवाब यही आएगा, 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे है। 3% चल रहे हैं, उनके स्टेप्स इतने हैं, मिनिमम डिस्टेंस कितना चलेंगे कि सब लोग अपने इंटीग्रल मल्टीपल्स में ईच कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कंप्लीट स्टेप्स में मतलब बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल होंगे उसके, इनके 40 के और 42 के और 45 के। आगे बढ़ते हैं। ए बेल लिंक्स, अच्छा बेल के क्वेश्चन यूपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है। ए बेल लिंक्स एवरी 18 मिनट, हर एक 18 मिनट पे एक बेल होता है ना कि टुन टॉन टिन टॉन ऐसे करेगी। दूसरी बेल आएगी जो 24 मिनट पे टिन टॉन ऐसे करेगी। तीसरी बेल आएगी जो 32 मिनट पे टिन टॉन ऐसे करेगी। इफ ऑल द 3 बेल्स रिंग एट द सेम टाइम एट 8 o'clock, ये 8 o'clock है, ठीक है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो एट व्हाट अदर टाइम विल दे ऑल बी, दे बेसिकली रिंग होगा, रिंग टुगेदर, ये रिंग कर लीजिएगा, ठीक है, राइट लिखा है रिंग टुगेदर। दोबारा रिंग कब करेंगे, साथ में घुमा फिरा के ऐसा है, तो दोबारा कब रिंग करेंगे, तो सीधा सा है कि जो कॉमन उनका मल्टीपल होगा, जब सब लोग टिंग टोंग कर रहे होंगे तो सारी टिंग टोंग कब करेंगे, जब वो उनका जो भी नंबर आएगा वो एलसीएम के फॉर्म में होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, 18, 24 और 32। अब 8 बजे बजा है, ठीक है, तो जो पहली बेल थी वो 8:18 पे टिंग टोंग कर रही होगी, फिर वो 8:36 पे टिंग टोंग कर रही होगी, फिर वो 8:54 पे टिंग टोंग कर रही होगी, फिर 9:12 पे टिंग टोंग कर रही होगी, समथिंग लाइक दैट। जो दूसरी बेल है वो हर 24 मिनट पे करी थी, तो 8:24 पे टिंग टोंग कर रही होगी, 8:48 पे टिंग टोंग कर रही होगी, फिर 9:12 पे टिंग टोंग कर रही होगी। तीसरी बेल क्या है, वो आपकी 32 मिनट पे करिए, तो 8:32 पे टिंग टोंग कर रही होगी, 9:04 पे टिंग टोंग कर रही होगी। तो ये बेसिकली इसमें हमें कॉमन निकालना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है, जब ये सारी टिंग टोंग कर रही होगी। तो वो टिंग टोंग कब करेगी, जो कि इनका एलसीएम निकल के आएगा, क्योंकि एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन ही यही थी। तो इसमें जो कॉमन आएगा वो उनका एलसीएम होगा, वही हम ऐड कर देंगे। तो 18, 24 और 32, आइए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, कोशिश करते हैं। 18, 24, 32, 2 9 जा 12, 16, 2 9 जा
2 6 जा, 2 18 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 2 4 जा। अब इसको तो मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब एक 3 2 जा, 3 1 जा और 4 3 3 जा। तो अब ये निकल के क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 गुणे 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 8, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28, 288 मिनट निकल के जवाब आया। अब 288 मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो 288 का मतलब हो गया 60 से डिवाइड कर दें, अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 64 जा 24, 240 और ये बचा 8, ये बचा 4। ठीक, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट के बाद ये साथ में क्या कर रही होंगी, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। 8 बजे बजे थे, दोबारा कब बजेंगे, 8 4 जा 8 + 4 12, 12 बज के 48 मिनट पे जबकि PM हो जाएगा। सिंपल। उसका अगला पूछ देगा तो 4 ओवर 48 मिनट और ऐड कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। 5 clocks ring at an interval of 3 4 5 6 7 seconds respectively. After how much time will they ring together once they ring together at the same time? मतलब कितनी देर बाद दोबारा एक साथ रिंग करेंगे। सिंपल सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, आपको LCM निकाल लेना है किसका, 3 4 5 6 7 का, कितनी देर के लिए, 3 1 जा 3, 4 5, 3 2 जा 6 7, 2 1, 2 2 जा 5 7, इसको निकालो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 गुणे 7 420। 420 को मैं मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बाई 60 करूँगा, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो इसका जवाब कितना आ गया, 7 मिनट। 7 मिनट इसका जवाब है। ठीक है, ये आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सीता एंड गीता गो फॉर ए स्विम, ये देखिए 2019 का सवाल है UPSC का। सीता एंड गीता गो फॉर ए स्विम आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 days एंड आफ्टर एवरी 3 days रिस्पेक्टिवली। अगर 1 जनवरी को दोनों एक साथ स्विम करने जाते हैं तो व्हेन विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे 2 और 3 का LCM निकाल देना है और फिर आंसर निकाल लेना है। सही है, गलत है। कैच देखिए, दे गो फॉर ए स्विम आफ्टर ए गैप ऑफ 2 days। मतलब अगर सीता की बात कर लूँ मैं, तो अगर ये डे 1 में जाती है तो 2 दिन का गैप यानी 2 3 को नहीं जाएगी, फिर सीधे 4 तारीख को जाएगी, और 4 को जाती है तो 5 और 6 को नहीं जाएगी, ये जाएगी 7 तारीख को, और 7 को जाती है तो 8 और 9 को नहीं जाएगी और ये सीधे जाएगी 10 तारीख को, और 10 को जाती है तो ये 11 12 को नहीं जाएगी और सीधे जाएगी 13 तारीख को। सेम वे, क्योंकि गैप है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए कि गैप है। तो इट इज every 3rd day basically they are going, every 3rd day she is going, every 3rd day she is going। उसके अलावा जो गीता थी ये हर 3 दिन के गैप पे जाती है, यानी कि अगर ये 1 तारीख को जा रही है तो ये 2 3 और 4 को नहीं जाएगी और सीधे ये 5 को जाएगी, 6 7 8 को नहीं जाएगा और सीधे 9 तारीख को जाएगी, 10 11 12 को नहीं जाएगा और सीधे ये 13 तारीख को जाएगी। तो यानी कि जब ये दोबारा कब जाएंगे, जब वो जाएंगे दोबारा 13वें दिन, 13th डे। तो अगर आप वैसे करेंगे तो आप यहाँ पे सीधे जवाब दे सकते हैं 13 जनवरी। LCM भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा क्वेश्चन था। बट अगर आप LCM के फॉर्म में करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा ये हर बार 3rd डे में जाती है और
ये फोर्थ डे जा रही है। अगर ये फोर्थ डे जा रही है, थर्ड डे जा रही है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 3 और 4 का, इसका एलसीएम होगा 12। बट पहले दिन गए थे तो 1 + 12, आफ्टर 12 दिन मिलेंगे ना, क्योंकि तो 12 दिन के बाद मिलेंगे तो 13 डे को मिल लेंगे। जैसे भी सही लगे कर सकते हो, बहुत इजी सवाल है इसका। 13 जनवरी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे। देखो वहां पे गैप था, यहां पे 5th डे है, मतलब पहले दिन गया तो 5th डे जाएगा, 6th डे जाएगा, मतलब आज गया तो 6ठे दिन जाएगा। और वैसे अगर हम आज का दिन 0 काउंट करते तो 5th डे पे जाएगा। एनीवेज, जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे, हरीश विजिट ऑन एवरी 24th डे, वाइल सुमित विजिट ऑन एवरी 9th डे। इफ ऑल 3 ऑफ देम मेट एट द क्लब ऑन संडे, हम भैया मिले हैं संडे को, ठीक, देन ऑन विच डे विल ऑल ऑफ देम मीट टुगेदर अगेन। अगेन यहां पे एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि वो कब मिलेंगे? जब एक ऐसे नंबर से एक ऐसा कॉमन डे आएगा जब हर कोई बंदा आया होगा, और वो एलसीएम के फॉर्म में हम निकाल पाएंगे। तो सीधा सा है 5, 24 और 9, इसका एलसीएम निकालिए। 3, 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 गुड़े 40, 9 4 जा 36, 360। तो 360th डे ये लोग मिलेंगे। अब 360th डे जब ये लोग मिलेंगे तो बेसिकली 360 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 गुड़े 51 + 3, 7 5 जा 35, 350 होता है, प्लस एक और वो कर दिया तो 357 हो गया ये, प्लस 3 360। तो यानी कि संडे वॉज देयर, तो थर्ड डे कौन सा होगा? संडे के बाद मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। तो ये लोग वेडनेसडे को मिले होंगे, ये इसका जो उत्तर है। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कितने टफ नहीं है, उनको देखने का नज़रिया टफ है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना एचसीएफ एलसीएम का, तो आपको समस्या नहीं होगी। अगर आपको बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ तो समस्या तो पूरी रहेगी। तो ये लोग क्लब को 5th डे जाते हैं, 24 डे जाते हैं, 9th डे जाते हैं। तो यानी कि जो जोसेफ था 5वें दिन गया तो 10वें दिन भी जाएगा, 15वें दिन भी जाएगा, 20वें दिन भी जाएगा। सेम वे जो हरीश था 24वें दिन गया तो 48वें दिन भी जाएगा, और जो सुमित है 9वें दिन गया तो 18वें दिन गया है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या करना होगा, उसका एक कॉमन एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, क्योंकि उस दिन ये सारे लोग जाएंगे, उसके बाद उस पर ये करके निकाल देना, सिंपल है। और 360th डे था, मूव हो गया। अच्छा देखो ये 360th डे था, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। 360th डे था, तो मेरे को बताना कि 360th डे कौन सा होगा। तो सिंपल सा मतलब ये है कि देखो संडे वापस 7 दिन बाद वापस आता है, संडे 7 दिन बाद वापस संडे बन जाता है 7वें दिन। तो मैं क्या करूँगा, जब भी कभी ऐसा नंबर हो 360 जैसा कोई नंबर या कोई बड़ा नंबर, मैं उसे पहले 7 से डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ कितने इंटीग्रल मल्टीपल्स निकलते हैं। तो 7 5 जा 35, 10, 7 1 जा 7, 3। अब मेरा रिमाइंडर काम का है, ये काम का नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भाई हर 7वें दिन चीज़ें रिपीट हो रही हैं। 3 दिन एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो 3 दिन एक्स्ट्रा है, तो मेरा पहला दिन अगर संडे था और 3 दिन एक्स्ट्रा है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो मैं सीधे वेडनेसडे उत्तर बोल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। 5 persons फायर बुलेट एट एन टारगेट एट एन इंटरवल ऑफ 6 7 8 9 12। ये भी देखिए सीसेट 2014 का सवाल है। 6 7 8 9 12 सेकंड पे ये लोग बुलेट को फायर करते हैं। अच्छा एक चीज आप देखोगे इस क्वेश्चंस को देख के आपको एक बात समझ में आए कि यूपीएससी नंबर्स पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, वो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा पूछता है, आदत है उसकी। क्वेश्चन जो भी देखोगे ना, मतलब ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछता कि 2 नंबर में ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कम पूछता है, ये वाले इस टाइप की चीजें ज्यादा पूछ रहा है। 5 persons फायर बुलेट एट एन टारगेट ऑफ 6 7 8 9 12 सेकेंड से रिस्पेक्टिवली। कितनी बार वो बुलेट एक साथ फायर करेंगे इन टारगेट 1 घंटे में, ठीक। तो देखो इसका सीधा सा मतलब है कि कॉमनली कब फायर कर रहे होंगे, तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। 6 7 8
9 12, इसका एलसीएम क्या होगा? 2 3 जा 7 4 9 6 3 1 7 4 3 3 जा 3 2 जा 2 7 2 3, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 और 21, तो ये निकल के आएगा 24 और ये 48, 4 8 2 10 504, ठीक है। तो हर 504 सेकंड पे ये एक साथ फायर कर रहे होंगे। अब हमें 1 घंटे में कितनी बार फायर करेंगे? तो मैं क्या करूँगा, देखिए 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसका मतलब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये सिंपल सा यही मतलब है इसका। तो 3600 सेकंड में हर 504 सेकंड को एक साथ फायर कर रहे हैं, तो कितनी बार फायर करेंगे? हम इसे 504 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं पाऊंगा, जिसे मैं 7 ले लूं, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ठीक है, कट रहा है सीधे, 2 10 72, ठीक, 72 आ रहा है। ये कटेगा नहीं, अपने काम का नहीं। तो अब इसके आगे जो भी वैल्यू आएगी 7 पॉइंट कुछ 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 आएगी, लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल तो साथ ही होगा, वो उसके बाद जब वो फायर करेंगे उसके बाद का होगा, 3600 सेकंड के बाद का फायर होगा, उससे मतलब नहीं। तो आंसर जो निकल के आएगा ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वो कि जो कि 7 दिया हुआ, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज, फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गार्डनिंग। द गार्डनिंग ग्रुप, जो गार्डनिंग वाला ग्रुप है, हर सेकंड डे मिलता है, जो गार्डनिंग वाला ग्रुप है हर सेकंड डे मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो ग्रुप है हर 3 दिन पे मिलता है। चेस वाला जो ग्रुप है हर 4th डे मिलता है। याचिंग वाला जो ग्रुप है हर 5th डे मिलता है। फोटोग्राफी वाला ग्रुप है वो हर 6th डे मिलता है। तो कितनी बार ये मिलेंगे 5 ग्रुप ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज? सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है, एलसीएम। कितनी बार मिलेंगे एलसीएम निकाल के वो कर देना है, हमें डिवाइड कर देना है कितनी बार मिलेंगे। ये हर दूसरे दिन मिल रहा है, यानी दूसरे दिन भी मिल रहा है, चौथे दिन भी मिल रहा है, छठे दिन भी मिल रहा है, 8वें दिन मिल रहा है, सब लोग मिलन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तीसरे दिन भी मिल रहा है, छठे दिन भी मिल रहा है, 9वें दिन भी मिल रहा है। चेस वाला चौथे दिन भी मिल रहा है, 8वें दिन भी मिल रहा है, 12वें दिन भी मिल रहा है। याच वाला 5वें दिन भी मिल रहा है, 10वें दिन भी मिल रहा है, 15वें दिन भी मिल रहा है। और फोटो वाला लाइकवाइज 6 छठे 12वें एक्सेट्रा। तो घुमा फिरा के सारे लोग कब कॉमनली मिलेंगे? तो वही कॉन्सेप्ट था जो सर्कल में था, वही कॉन्सेप्ट था जो हर जगह एलसीएम में यूज हुआ है। इसका हम सीधे एलसीएम निकाल लेंगे। 2 3 4 5 6, इसका एलसीएम क्या होगा? काटा, ठीक। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, ठीक है, 20। ये हो जाएगा 60। तो हर 60वें दिन मिल रहे हैं, तो कितनी बार मिलेंगे? 180 डिवाइडेड बाई 60, 63 जा 180, काट दो, 3 निकल के आंसर आ जाएगा। सिंपल है। ये क्वेश्चन भी आपका एलसीएम बेस्ड ही है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो मिलेंगे 60वें दिन, फिर वो मिलेंगे 120वें दिन, फिर वो मिलेंगे 180वें दिन, ठीक है।
ये क्वेश्चन पढ़िए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पर्सन है, एक्स एक ऐसा इंसान है जो कुछ पेन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है 6 बच्चों में, 6 चिल्ड्रन। वो चिल्ड्रन है ए, बी, सी, डी, ई, एफ। और वो इस तरीके से चाहता है कि सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय बी। ए के पास जो भी पेन आएगी, ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय बी, यानी कि बेसिकली मैं इसको ये कह सकता हूं कि ए के पास जो भी पेन आएगी वो बी की डबल होगी, सी की ट्रिपल होगी, यानी कि ए को मैं कह सकता हूं इट इज इक्वल टू 2b, इट इज इक्वल टू 3c, 3 टाइम द सी। अगर ये मान लो कि इनके नाम के साथ को मैं मान ले रहा हूँ कि ये इनका नंबर भी है, इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स दैट ऑफ डी। डी के पास जितनी पेन थी उसका 4 गुना ए के पास था। इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ ई, इट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एफ। ये तो लिख सकता हूँ, ठीक है। अब व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स, कितने मिनिमम नंबर ऑफ पेन होंगे शुड एक्स बाई, कितने पेन्स एक्स को बाई करना सो दैट सबको एक इवन नंबर ऑफ पेन मिले। तो इसको देखो, पहली बात ये एलसीएम से भी हो सकता है, बट बिना एलसीएम के भी ये सवाल हो सकता है। बिना एलसीएम के कैसे होगा? मैं मान लेता हूं कि ए को ए नंबर ऑफ पेन मिली, तो बी को पेन कितनी मिली होगी? a/2, क्योंकि a इक्वल टू 2b है ना, तो b को लिख सकते हो ना a/2, ठीक है। c को कितनी पेन मिली होगी? सिंस a इज इक्वल टू 3c, तो c को पेन मिली होगी a/3। इसी तरीके से d को पेन मिली होगी a/4। इसी तरीके से E को पेन मिली होगी a/5। इसी तरीके से F को पेन मिली होगी a/6। और A को तो A पेन मिली होगी, X मान दे तो ये x/2 अगर हो जाता, ठीक। टोटल नंबर ऑफ पेन्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो जाएंगी T इक्वल टू ए के पास जितनी पेन है, बी के पास जितनी पेन है, सी के पास जितनी पेन है, डी के पास जितनी पेन है, ई के पास के जितनी पेन है, एफ के पास जितनी पेन है। ये टोटल नंबर ऑफ पेन्स है। इसको ऐड कर दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, इसका एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। तो ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 60A प्लस 30A प्लस 20A प्लस 15A प्लस 12A प्लस 10A। इसको मैं ऐड करूँगा तो 90, 20, 110, 120 और ये 27, 147A/60। तो फिर मैं इसको ये कह सकता हूँ विच इम्प्लाइज ए के पास टोटल पेन जो होगी वो 60T/147 होगी। ये ए के पास पेन होगी इतनी, ठीक है। अब देखो यार, अब इंटीग्रल मल्टीपल्स में तो आएगा ही भाई, आधी अधूरी पेन तो होगी नहीं, आधी पेन तो होगी नहीं, तो इंटीग्रल मल्टीपल्स में आएगी, तो जो भी होगा ये t, इस t की वैल्यू या तो 147 हो सकती है ताकि डिवाइड करके 1 दे दें, या फिर इसकी इंटू 2 हो सकती है जो कि 294 होगा ताकि डिवाइड करके देते हैं, एंड लाइकवाइज। तो पहले देखते हैं 147 है यहाँ पे, हाँ जी सर है। 150 डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको काट दो। 294 है, हाँ जी है। 300 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो या तो A होगा और या तो C होगा, या तो A होगा और या तो C होगा। तो मैं वैल्यू पुट करके देख लेता हूं एक बार। अगर मैं 147 पुट करूंगा
तो ए को कितनी पेन मिलेगी? 60 मिलेगी। अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ए को कितनी पेन मिलेगी? 60 मिलेगी, क्योंकि t बाई 47 147 कट जाएगा, और ये 60 मिलेगी तो 60/2 कितना होगा? बी की जो की ये बी की पेन है वो कितनी मिली होगी? वो 30 मिली होगी 60/2। सी को कितनी मिली थी? a/3 यानी 60/3 इट इज 20। डी को कितनी मिली थी? a/4 यानी कि 60/3 इट इज 15। बट वेट, क्वेश्चन ये कह रहा था नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट इज एन इवन नंबर, तो ये तो इवन है नहीं, तो इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू 60, मतलब इसकी वैल्यू जो है 147 नहीं ले सकता। तो क्या करूंगा? मैं दूसरी वैल्यू पुट कर दूंगा। दूसरी वैल्यू पुट करूंगा तो ए को पेन मिलेगी 120, इसको पेन मिलेगी 60, इसको मिलेगी 120/3 40, इसको मिलेगी 30, इसको मिलेगी 24 और इसको मिलेगी 20। सिंपल, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करके सिंपल कैलकुलेशन से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को टफ लगता है, ताकि आपको ये क्वेश्चन टफ ना लगे, आप इस क्वेश्चन के इसेंस को समझ पाएं। अगेन इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक पर्सन है एक्स कोई व्यक्ति है जो कुछ बच्चों में पेन बांटना चाहता है। यही इसका सपना है कि ये कुछ बच्चों में पेन बांटेगा। एक्स को कुछ पेन बांटनी है कुछ बच्चों में, और वो बच्चे कौन हैं? वो बच्चे हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। और वो इस तरीके से बांटता है कि सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर पेन रिसीव्ड बाय बी, मतलब बी को जितना भी मिला होगा ए को उससे डबल मिला होगा। यानी कि अगर ए को एक्स मिला होगा, मैं अब दूसरे तरीके से बता रहा हूं आपको यही क्वेश्चन, तो बी को मिला होगा x/2। इसे देखिए एक बार ध्यान से, ए के पास ट्वाइस द नंबर ऑफ बी है, मतलब कि अगर बी के पास x/2 है तो ए के पास x होगा। सिंपल। 3 टाइम्स द नंबर ऑफ सी, यानी कि अगर ए के पास x है तो सी के पास x/3 है। यानी कि अगर ए के पास x है तो डी के पास, क्योंकि तभी तो 4 गुना होगा, x/4 है। यानी कि अगर ए के पास x है तो ई के पास x/5 है। यानी कि अगर ए के पास x है तो एफ के पास x/6 है। ठीक है, ये सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही हैं। अब टोटल नंबर ऑफ पेन्स अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? टोटल नंबर ऑफ पेन इज x प्लस x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 प्लस x/5 प्लस x/6। और जब मैं इसको करूंगा तो ये निकल के आएगा, क्योंकि मुझे अभी कैलकुलेशन याद हो गई है, 147 इंटू एक्स अपॉन 60 जो जस्ट अभी निकाला था, ये t के वैल्यू आएगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेन। तो अगर मुझे a की पेन निकालनी है तो a की पेन निकल के आएगी 60 इंटू टोटल नंबर ऑफ पेन अपॉन 147। अब a को आधी अधूरी तो पेन मिलेगी नहीं, ये 147 होगा। अब a को आधे दूरी तो पेन मिलेगी नहीं, तो ये t जो है इट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 147, तभी तो इसको कटेगा पूरा। तो t की वैल्यू या तो मैं 147 रख सकता हूं, या फिर 147 इंटू 2 रख सकता हूं, या 147 इंटू 3 रख सकता हूं, मेरी मजबूरी है, या लाइकवाइज। अब अगर मैं t की वैल्यू 147 रखूंगा तो ठीक है, चलो एक ऑप्शन 147 वाला आ रहा है। t की वैल्यू 147 इंटू 2 रखूंगा तो 294 आ रहा है। ये काटेगा नहीं, इसको मैं हटा दूंगा, ये काटेगा नहीं, इसको मैं हटा दूंगा। तो ये निकल के जो आएगा वो
या तो ये वैल्यू होगी और या तो ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जब मैंने t की वैल्यू 147 रखी, जब मैंने t की वैल्यू 147 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 इंटू 147 अपॉन 147 इक्वल टू 60। यानी कि इस हिसाब से a को कितनी पेन मिलनी चाहिए थी, इस हिसाब से a को जो पेन मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए थी 60, क्योंकि x की वैल्यू 60 है। b को पेन कितनी मिलनी चाहिए थी 60/2 दैट इज 30। c को कितनी मिलनी चाहिए थी 60/3 दैट इज 20। d को कितनी मिलनी चाहिए थी 60/4 दैट इज 15। e को कितनी मिलनी चाहिए थी 60/5 दैट इज 12। f को मिलनी चाहिए थी 60/6 इक्वल टू 10। बट समस्या ये है कि सबको इवन नंबर ऑफ पेन देनी है, तो ये चीज़ हमारा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये आंसर तो नहीं होगा एटलीस्ट। लेकिन अगर मैं इसमें इंटू 2 कर दूं तो मेरा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब इस 147 में अगर इंटू 2 होता तो मेरा आंसर निकल जाता, तो वो इसका उत्तर है। बट फिर भी मैं चेक करने के लिए, क्योंकि तब ये x की वैल्यू आएगी 120। यहां पे अब मैं रख लेता हूं 120, तो यहां पे 120 होगा, तो b की वैल्यू होगी 120/2 60, c की वैल्यू होगी 40, d की वैल्यू होगी 120/4 30, e की वैल्यू होगी 24 और f की वैल्यू होगी 20। तो सारे नंबर इवन है, ये इसका जवाब होगा। ये देख लीजिए अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे आपके बेसिक्स का यूज हुआ है कि आप उस क्वेश्चन को कितना अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। इसको करने का एक और तरीका है, एक और तरीका बात करता हूँ आपसे मैं। एक और तरीका ये कहता है कि सपोज कीजिए A, B, C, D, E, F। अब मेरे पास है कि A के पास B से दुगनी है, C से तिगनी है, इससे से ये है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि F के पास एक पेन है तो A के पास 6 है। F के पास अगर एक पेन है तो A के पास 6 है। बट अगर मैं ये लूंगा तो उसके बाद B का वैल्यू निकालना शुरू करूंगा तो बीच में कहीं मल्टीपल आने के चांसेस हैं, जीरो आने के मतलब पॉइंट्स में आने के चीज़ें चांसेस हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि F के पास 10 पेन है और A के पास 60 पेन है, ठीक है। F के पास 10 पेन है और A के पास 60 पेन है। तो मैं क्या बोलूंगा, B पे देखता हूं, तो मतलब B के पास, क्योंकि B का दुगना था तो मतलब B के पास 30 पेन होगी, C का तिगुना था तो मतलब इसके पास 20 पेन होगी, D का 4 गुना था मतलब 60/4 यहाँ पे 15 होगा, और E के 5 गुना था तो यहाँ पे 12 होगा। बट समस्या यह है कि इस केस में फिर D के पास डबल पेन नहीं आएगी, मतलब इवन नंबर ऑफ पेन नहीं आएगी। तो मैं अगर यहाँ पे इंटू 2 कर दूँ तो मुझे मेरा जवाब निकल के मिल सकता है। लेकिन मैं को यहाँ पे अगर 2 करूँगा तो मैं यहाँ पे भी 2 करूँगा 24 दे दूँगा, यहाँ पे भी 2 करूँगा यहाँ पे 20 दे दूँगा, यहाँ पे भी 2 करूँगा यहाँ पे 40 दे दूँगा, यहाँ पे भी 2 करूँगा 60 दे दूँगा, यहाँ पे भी 2 करूँगा 120 दे दूँगा। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, 120 + 60 + 40 + 30 + 24 + 20, ये अगर आप ऐड करोगे तो ये सीधे निकल के 294 पेन आ जाएगा। तो आप ये इस तरीके से भी कर सकते हो। तो 3 तरीके से बता दिया, जो पसंद आए कर लो, अपना दिमाग लगाना है, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। तो ये आप देख लीजिए 3 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, हर एक सिग्नल कलर चेंज करता है ग्रीन से रेड में, ग्रीन से रेड में, और फिर रेड से ग्रीन में जाता है, फिर रेड से ये ग्रीन में जाता है, ठीक है। पहला सिग्नल लेता है 25 सेकंड कन्वर्ट होने में, चेंज होने में 25 सेकंड। दूसरा सिग्नल लेता है 39 सेकंड,
और तीसरा सिग्नल लेता है 60 सेकंड। ओके, टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, द ड्यूरेशन ऑफ ग्रीन एंड रेड कलर्स आर द सेम। जो ड्यूरेशन है ग्रीन और रेड कलर का, ग्रीन और रेड कलर का ड्यूरेशन सेम है, तो इसका सीधा सा मतलब है जितना टाइम यहां से ये ले रहा है उतना टाइम यहां से ये ले रहा है। एट 2 बजे दे टुगेदर टर्न्स ग्रीन, वो 2 बजे वो ग्रीन से स्टार्ट करते हैं, तो व्हाट टाइम वो वापस ग्रीन पे चेंज करेंगे साइमल्टेनियसली। तो ये क्वेश्चन है, ये आप एक बार पढ़िएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये वापस ग्रीन पे कब आएंगे। तो आप पहले सिग्नल के बारे में एक चीज देखिए कि 25 सेकंड लेता है ये ग्रीन से रेड होने में, और फिर 25 सेकंड लेगा रेड से ग्रीन होने में, यानी कि वापस ग्रीन से ग्रीन कब होगा? 50 सेकंड पे। जो दूसरा सिग्नल है वो 39 सेकंड लेता है फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम ग्रीन टू रेड, फ्रॉम रेड टू ग्रीन। तो यहां पे ये 39 सेकंड लेता है, यहां पे ये 39 सेकंड लेता है, तो इसको कितना चाहिए वापस ग्रीन होने में? 78 सेकंड। जो तीसरा सिग्नल है थर्ड, ये 60 सेकंड लेता है ग्रीन से रेड होने में, और अगेन फिर 60 सेकंड लेता है रेड से ग्रीन होने में। तो टोटल टाइम ये कितना ले रहा है? 120 सेकंड। तो ये वापस एक साथ ग्रीन कब होंगे? तो सिंपल सा है कि इसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, और इसका एलसीएम निकालते हैं 50, 78, 120, 225, 39, 60, 5 5 जा 39, 12, 13, 3 4 जा। अब काटने की ज़रूरत है नहीं, तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 5 4 जा 20 इंटू 13, ये निकल के आएगा। ये ऊपर वाला तो हो गया 2 3 जा 6, 600 गुणे 13, ये निकल के आएगा 13 6 जा 78, 7800 सेकेंड। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 3600 सेकेंड में 1 घंटे होते हैं, यानी कि 7200 सेकेंड में, 7200 सेकेंड में 2 घंटे होंगे। 7200 सेकेंड के बाद यहाँ पे 600 सेकेंड और बचा। 600 सेकेंड में होते हैं कितने मिनट? इट इज़ 10 मिनट्स, क्योंकि इस 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो यानी कि 2 घंटे 10 मिनट के बाद ये चीज़ होगी, जो कि 4:10 ये दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग डबल स्टेप दे के पैनिक कर गए थे। ये क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन था। सिंपल एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, 3 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। हर एक सिग्नल चेंज करता है अपने को ग्रीन से रेड में, एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। पहला सिग्नल 25 सेकंड लेता है चेंज होने में अपना कलर, दूसरा सिग्नल 39 सेकंड लेता है, तीसरा सिग्नल 60 सेकंड लेता है। लेकिन ये चीज़ लिखा है फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ये नहीं लिखा है फ्रॉम ग्रीन टू रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड। ड्यूरेशन उसके बाद उस चीज़ के लिए दे दिया द ड्यूरेशंस फॉर ग्रीन एंड रेड कलर्स आर द सेम। मतलब इसका ये बेसिकली कह रहा है कि अगर ये 25 सेकंड ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी ये 25 सेकंड और लेगा, तो ये 50 सेकंड लेगा वापस ग्रीन होने में। 2 बजे एक साथ जले थे, उसके बाद कब ग्रीन होंगे नेक्स्ट साइमल्टेनियसली? तो पहला सिग्नल वापस ग्रीन हो रहा था 50 सेकंड में, दूसरा सिग्नल वापस हो रहा था 78 सेकंड में, तीसरा सिग्नल वापस हो रहा था 120 सेकंड में। इसका फिर मैंने भाई दोबारा कब हुए, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर रखे हैं और सिंपल हमने ये निकाल लिया 7800 सेकंड। ये यूपीएससी 2023 का सवाल था जो हालत ख़राब कर दिया था बहुत लोगों की, और जबकि बहुत सिंपल तरीके से हो सकता था। मेरा देखो आपको यही बताने का पर्पज़ है कि देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, दिमाग खुला रखेंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से ईजी वे में कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं भैया हम कर सकते हैं, तुमसे ना होगा कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे। नहीं तो फिर बाद में वो यूपीएससी आएगा, बोलेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वो नहीं, अपन को बोलना है कि सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, और सीसेट क्वालिफाई कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, चलते चलते कुछ और सवाल कर लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द फ्रैक्शन 6/13, 3/52
and 12/65 gives the whole number as quotient in each case। तो सिंपल सा है कि एक ऐसा नंबर हमें लीस्ट नंबर निकालना है जो इन फ्रैक्शन से डिवाइड होने के बाद एक होल नंबर दिया एज क्वोशंट, तो वो बेसिकली इनका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और वो इंटीग्रल फिर मल्टीपल क्या हो सकता है, इनका बेसिकली एलसीएम हो सकता है। तो लीस्ट नंबर निकालना, ये इसका जवाब हो जाएगा। अब ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो। नीचे वाले का एचसीएफ जब निकालोगे तो ये आएगा 13, ऊपर वाले का एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा 12, 12/13 इसका जवाब हो जाएगा। एलसीएम निकालना है। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ 2 पॉट्स इज 120 लीटर। 2 पॉट हैं अपने पास, एक की कैपेसिटी 120 लीटर है और दूसरे की कैपेसिटी 56 लीटर है। ठीक, हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो कि एग्जैक्टली मेजर कर सके इन दोनों के कंटेंट को। मतलब घुमा फिरा के फिर अगेन वो उसका इंटीग्रल फैक्टर हो, मतलब घुमा फिरा के एक ऐसा नंबर हो जो हाईएस्ट भी हो, क्योंकि हमें कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर वी कैन एग्जैक्टली मेजर, तो हमें उसका वो नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा हो। तो घुमा फिरा के इसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकल के आएगा इसका 120 एंड 56। इसको मैं लिख सकता हूँ 56 को, इट इज 4 इंटू 8 3 जा 8 ओके ठीक है। तो अब देखते हैं 8 तो इसको डिवाइड कर नहीं रहा, कर रहा है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 40, 8 5 जा, हाँ कर रहा है भाई। 7 कर रहा है, 7 नहीं कर रहा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 7 लीटर इसका जवाब हो जाएगा। 7 लीटर को कन्वर्ट करेंगे, 7 लीटर को कन्वर्ट करेंगे तो इसका HCF, सॉरी ये 7 क्यों ले रहा हूँ मैं, 7 नहीं होगा भाई, ये 8 निकला ना अभी तो। हाँ, तो 8 लीटर होगा ये बेसिकली। 8 लीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 8000 सीसी हो जाएगा। ये इसका उत्तर है, सिंपल है। मतलब एग्जैक्टली डिवाइड करा है, सीधा सा मतलब वो उसका फैक्टर है, फैक्टर है, कॉमन में निकालना है तो हम यही निकालेंगे। 4 मेटल रॉड्स, 4 मेटल रॉड है, एक की लेंथ है 78, दूसरे की लेंथ है 104, तीसरे की लेंथ है 117, चौथे की लेंथ है 169। इनको इक्वल पार्ट्स लेंथ में काटना है, हर एक पार्ट सबसे लंबा होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज दैट कैन बी कट, तो सबसे लंबा होना चाहिए। तो हम अगर एक इसको कैसे काटे कि भाई कुछ टुकड़ा ना बटे, तो हम इस बचे तो हम इसका HCF निकाल लेंगे, तो उससे सारे नंबर्स डिवाइड होंगे। सिंपल सा है, जो आपको अभी तक बताता आ रहा हूँ। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, लाइक 78 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 6 जा 78 इक्वल टू 13 गुणे 2 गुणे 3, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा तो ये हट जाएगा। 3 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो ये हट जाएगा। 13 से ये डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो 13 इसका जवाब होगा। वो उस मतलब ये 13 सेंटीमीटर के टर्म्स में काटेंगे तो ये कट तो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ पीसेज निकालने हैं, तो 78/13 प्लस 104/13 प्लस 117/13 प्लस 169/13, इतने टुकड़े बनेंगे। इसको निकाल लीजिए। 13 6 जा 13 6 जा 78, 13 6 जा 91, 13 8 जा ये, और ये आ जाएगा 13 9 जा 13 1 जा 13, ये 13 13 जा। इसको ऐड कर दीजिए, 6 8 14, 14 9 23 और ये 13 36, 36 का जवाब है।
तो देखो यार, क्वेश्चंस बड़े इजी थे। लास्ट वाले क्वेश्चंस मैंने आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स वाइज अब आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बट क्वेश्चंस को करते वक्त कभी भी दिमाग बंद करके क्वेश्चन को नहीं करना है। दिमाग खोलिए, सोचिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अच्छा, कभी ऐसा सवाल आ जाए कि क्लिक ही नहीं कर पा रहा, हमें समझ में नहीं आया क्या करें, तो हम क्या उस क्वेश्चन को पकड़ लें? नहीं, ये गलती नहीं करना है। अगला क्वेश्चन भी तो है, चलो उसको कर लेंगे। कॉन्सेप्ट जब हमारे स्ट्रांग रहेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चंस आप कर ही लोगे, वैसा हो सकता है आप सारे क्वेश्चंस भी कर लो, लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आप एटलीस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लो। वही हमारा जो है वही हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे से देखिए परेशानी करेंगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझे हैं अच्छे से, पिछली क्लास और ये क्लास मिला के HCF LCM को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है। हमने सारे यूपीएससी के सवाल किए हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। इसके बाद आपको सिर्फ जरूरत है प्रैक्टिस में रहने की, जो कि आपको csctopper.com पे मिल जाएगा। तो आप उस पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा, बहुत ही जल्दी आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए आप उस पर अपने आप को रजिस्टर करके वो कर सकते हैं। बाकी जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसे शेयर तो डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। आप लोग ही फैमिली है इस चैनल की, ये आपकी फैमिली है जिसे आप आगे बढ़ाएंगे, और जितना ज़्यादा आप इसे आगे बढ़ाएंगे ये चैनल उतना ही आपके लिए भी वर्क बहुत अच्छे से कर पाएगा। उसके अलावा नोटिफिकेशन यहीं पे आते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे एक फ्री मैराथन भी चल रहा है, आप उस फ्री मैराथन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको टारगेट्स देता हूँ और आप कि सारे ये समस्याएं कि कल की डेट में क्या पढ़ना चाहिए, कब रिवीजन करना चाहिए, सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूं। आप मेरे साथ पढ़ाई करते हैं। एंड उसके अलावा csctopper.com पे आप रजिस्टर करके फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास के बारे में मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश चैनल के बारे में बता दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर दिया। दिस वॉज नीलेश कुमार सिंह, ऑल द बेस्ट।